श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में आपका स्वागत है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए पूरे देश भर से रोजाना हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। यह हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा है। इसलिए आज मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी संपूर्ण ताजा जानकारी दूंगा कि अब यात्रा करने का सही तरीका क्या है, जैसे पैदल यात्रा, घोड़े खच्चर से यात्रा, उनका किराया, पालकी का किराया, वैष्णो देवी रोपवे यात्रा, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें, ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से यात्रा करने का अब सही तरीका क्या है, लगभग कितना खर्चा हो जाएगा, बर्फबारी कब होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि वैष्णो देवी धाम में फ्री धर्मशालाएं कहां पर है, फ्री भोजन कहां किया जा सकता है, फ्री यात्रा करने का तरीका क्या है। ऐसी अपडेटेड संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपकी घर बैठे माता वैष्णो देवी यात्रा हो जाएगी। और अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करके जाइएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आवाज नहीं आ रही। जय माता दी। मिलके बोलो। जय माता दी। 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 श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटरा से। तो पहले बात करते हैं कि कटरा कैसे पहुंचा जाए। कटरा पहुंचने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। इन्हीं में से किसी एक तरीके से आप कटरा पहुंचेंगे। सबसे पहला तरीका है बाय फ्लाइट। देखिए, कटरा में कोई एयरपोर्ट नहीं है। कटरा का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो जम्मू में है और जम्मू से कटरा के बीच की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से कटरा तक आने के लिए आपको वहां से टैक्सी मिल जाएंगी जो 2500 से 3000 रूपए चार्ज करेंगी कटरा ड्रॉप करने के। आप चाहें तो बसेस से आ सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। आपको या तो जम्मू के मेन बस स्टैंड पर आना होगा या फिर आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। वहां से आपको बसेस मिल जाएंगी जिसमें किराया करीब 120 रूपए के आसपास है। दूसरा तरीका है बाय ट्रेन। ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट कटरा तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहुत सी ट्रेन हैं जो डायरेक्ट कटरा तक आती है। उनमें से एक ट्रेन है वंदे भारत, जिसमें 1665 और 3055 रूपए का टिकट बनता है दिल्ली से डायरेक्ट कटरा तक। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेस ट्रेन भी हैं जिसमें आप बहुत कम खर्चे में मात्र 365 रूपए का स्लीपर क्लास का टिकट लेकर भी कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आपके शहर से डायरेक्ट कटरा तक ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू तक आ सकते हैं और जम्मू देश भर से सीधे तौर पर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जम्मू रेलवे स्टेशन से आप कटरा तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे उसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप पठानकोट पार करेंगे, जम्मू कश्मीर की सीमा में आएंगे तो आपके राज्य का प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में किसी दूसरे राज्य का प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। ऐसे में या तो आपके पास पोस्ट पेड सिम होना चाहिए, वो काम करेगा। अगर नहीं है तो जम्मू या वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आप अपना फोन कैसे चालू कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको काफी एजेंट मिल जाएंगे, काफी दुकानें हैं जहां से आप यात्रा सिम परचेज कर सकते हैं। करीब 300 से 350 रूपए का यात्रा सिम मिलता है। आप चाहें तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद आधार कार्ड दिखाकर वो सिम खरीद सकते हैं। ये सिम जम्मू कश्मीर का प्रीपेड सिम है। आप चाहें तो ये सिम कटरा पहुंचकर भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा तक कैसे जाएं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सी और बसेस दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो टैक्सी ले लीजिए जिसमें 3000 रूपए के आसपास वो किराया लेंगे एक फुल टैक्सी का, जो आपको कटरा ड्रॉप करेंगे। बसेस से भी जा सकते हैं, प्राइवेट बस और रोडवेज बस दोनों के ऑप्शन है। प्राइवेट बस में 120 रूपए टिकट है, रोडवेज बस में 90 से 100 रूपए के आसपास है। जो आपको सही लगे आप उससे आ सकते हैं। रोडवेज बस की कंडीशन भी अच्छी रहती है, आप चाहें तो उससे आ जाइए और टिकट भी सस्ता है। 1-1.25 घंटे का समय लगता है और आप आसानी से जम्मू से कटरा पहुंच जाएंगे क्योंकि अब रास्ते बहुत अच्छे बन चुके हैं। आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो रास्ते इतने अच्छे नहीं थे। करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता था जम्मू से कटरा पहुंचने में, लेकिन अब मात्र 1 से 1.25 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटे में आप कटरा पहुंच जाएंगे। दूरी 48 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता, ये जर्नी बहुत खूबसूरत रहती है। बहुत सी अलग अलग टनल से होकर आपको निकलना होगा। खूबसूरत व्यूज आप यहाँ से देख पाएंगे। माता वैष्णो देवी के जयकारों के साथ होने वाली ये यात्रा बहुत शानदार रहती है।
जय माता दी। तीसरा तरीका है कि आप पूरी जर्नी बाय रोड कर लीजिए। आप बसेस से आ सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से कटरा तक डायरेक्ट बहुत सारी बसेस सर्विस हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उससे आ जाइए। 12-13 घंटे की जर्नी रहती है। टिकट की बात करूँ तो मिनिमम 600 रुपए का टिकट है, मैक्सिमम 2200-2300 रुपए तक के टिकट है, अकॉर्डिंग टू बस, अकॉर्डिंग टू कंफर्ट। इसके अलावा पठानकोट से भी आपको बसेस की सर्विस मिल जाएगी। मिनिमम 350 रुपए का टिकट है, मैक्सिमम 1500 रुपए का टिकट है। 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। अमृतसर से भी आप आ सकते हैं डायरेक्ट बस से। 350 मिनिमम टिकट, मैक्सिमम करीब 1000 रुपए के आसपास। लेकिन अमृतसर से 7 घंटे लग जाते हैं कटरा तक पहुंचने में। चंडीगढ़ से आ सकते हैं आप। 750 से 3000 रुपए तक के टिकट हैं। करीब 8 घंटे का सफर है और आप डायरेक्ट कटरा पहुंच जाएंगे। तो आप जहां भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप कटरा पहुंच जाइए। आप चंडीगढ़ आ जाइए बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, वहां से आपको बसेस मिल जाएंगी, टैक्सी भी मिल जाएगी। आप अमृतसर आ जाइए, वहां से भी आपको बसेस और टैक्सी के ऑप्शन मिल जाएंगे। पठानकोट आ जाइए, वहां से भी मिल जाएंगे। दिल्ली आ जाइए, दिल्ली से भी मिल जाएंगे। और रेल मार्ग से तो डायरेक्ट कटरा तक आ सकते हैं, या फिर जम्मू आ जाइए। आप अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेकर भी आ सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो मैं अपनी गाड़ी लाने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो जम्मू और कटरा के बीच में करीब 165 रुपए के टोल प्लाजा है। इसके साथ साथ एक लोकल टोल प्लाजा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसमें 75 से 80 रुपए 4 व्हीलर से चार्ज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जम्मू से कटरा के बीच एक चेक पोस्ट भी है, जहां पर सभी बसेस को रोका जाता है। बसेस की स्कैनिंग होती है, यात्रियों की स्कैनिंग होती है, लगेज को भी कभी कभी वो स्कैन करते हैं। तो वो एक नॉर्मल चेकिंग होती है जिससे होके सभी को गुजरना होता है। तो ये है तरीके कटरा पहुंचने के। आप इन्हीं में से किसी एक तरीके से कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने का डायरेक्ट जो तरीका है वो बाय रोड या बाय ट्रेन ही है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन्हीं 2 तरीके से आप कटरा पहुंचेंगे। बात करते हैं कि कटरा में स्टे कहाँ किया जाए। देखिए, कुछ लोग बिना स्टे किए ही सेम डे माता वैष्णो देवी यात्रा पर निकल जाते हैं। ये चॉइस आपकी है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम कटरा पहुंचते हैं। मॉर्निंग में पहुंचते हैं तो सेम डे भी आप यात्रा पर जा सकते हैं। दोपहर बाद पहुंचते हैं तो आप एक रात का स्टे कटरा में कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप यात्रा पर जा सकते हैं। स्टे के लिए मैं आपको महंगे और सस्ते दोनों ऑप्शन बताऊंगा। कटरा में होटल्स की बात करें तो 600 रुपए से होटल की स्टार्टिंग हो जाती है, जो 3, 3.5, 4,000 तक जाती है। लेकिन होटल आपको ले कहाँ सकते हैं? आप रेलवे स्टेशन के आसपास ले सकते हैं, वहाँ भी बहुत होटल्स हैं। आप बस स्टैंड के आसपास ले सकते हैं, वहाँ भी बहुत होटल्स हैं। आप कटरा के मेन मार्केट में भी जाकर होटल ले सकते हैं, लेकिन वहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो चॉइस आपकी है। कश्मीर रोड पर भी आप होटल ले सकते हैं और जम्मू रोड पर भी आप होटल ले सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप कहाँ होटल लेते हैं। आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट भी वहाँ आपको रूम्स मिल जाएंगे बहुत आसानी से। दूसरा ऑप्शन है डॉर्मेटरी। ये एक सस्ता तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निहारिका कॉम्प्लेक्स का शक्ति भवन है। यहाँ डॉर्मेटरी आप ले सकते हैं और जिसका किराया 150 रुपए है एक आदमी का। बहुत साफ सुथरे कमरे हैं, साफ सुथरे बेड हैं, बंक बेड के ऑप्शन भी हैं, सिंगल बेड भी हैं। जो भी अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है, ऑफलाइन भी आपको डायरेक्ट वहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ एक क्लॉक रूम भी है जो यहाँ रुकने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरह से फ्री है। बस आपको ताला चाबी अपने पास रखना होगा। बहुत सारी अलमारी है, आपका लगेज उसमें रख के आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ वॉशरूम के लिए कॉमन वॉशरूम है, जो एक फ्लोर के लिए एक वॉशरूम है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है और श्राइन बोर्ड का एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पर है। एक और खास बात है कि यहाँ से आप हेलीकॉप्टर यात्रा का टिकट भी बुक कर सकते हैं, उसका ऑफिस भी यहीं पर है। तो कंप्लीट पैकेज है, यहाँ फूड भी है, स्टे भी है और भी बहुत कुछ एक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम भी अवेलेबल है। अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सबकी ऑनलाइन बुकिंग होती है www.maavaishnodevi.org साइट पर जाकर। अब बात करते हैं कटरा से माता वैष्णो देवी यात्रा की। आप सेम डे यात्रा करें या नेक्स्ट डे, आपको यात्रा से पहले यात्रा पर्ची की जरूरत होगी। यात्रा पर्ची लेने के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यात्रा पर्ची फ्री है, चाहे ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन ले। ऑनलाइन लेने के लिए आपको माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर ही जाना होगा, जिसमें आधार नंबर डालकर आप पर्ची इश्यू करा सकते हैं। आपकी डेट की, आप किस डेट में यात्रा करनी है, डेट डिसाइड करने के लिए आपको ये तय करना होगा कि जिस दिन आप कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे वो डेट आपको डालनी होगी। ऑफलाइन आप कटरा के मेन बस स्टैंड के पास
से पर्ची बनवा सकते हैं। वहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर है, फोटो क्लिक करते हैं वो और आपकी यात्रा पर्ची आपको मिल जाएगी। यात्रा पर्ची लेने के बाद आप पूरी तरह से यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ यात्रा पर जाने के तरीके। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए या फिर आप पैदल मार्ग से चले जाइए, चॉइस आपकी है। पहले मैं आपको हेलीकॉप्टर के बारे में बता देता हूँ। कटरा में जो हेलीपैड है वो कटरा के मेन बस स्टैंड से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कश्मीर रोड पर है। वहाँ के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, करीब 200 रुपए वो चार्ज करेंगे। हेलीकॉप्टर के बुकिंग आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन करके आएंगे सबसे बेस्ट है। ऑन द स्पॉट अवेलेबिलिटी का इश्यू रहता है, काफी ज्यादा वेट भी आपको करना पड़ सकता है। ऑनलाइन बुक करके आइए, सबसे बेस्ट रहेगा। टैरिफ बता देता हूँ, अगर आप 1 वे टिकट लेते हैं यानी कटरा से सांझी छत या फिर सांझी छत से कटरा, उसका एक बंदे का 1830 रुपए किराया है। अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं आना जाना तो 3660 रुपए का टिकट बनेगा। ये सारे टिकट आप ऑनलाइन maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। कटरा हेलीपैड से जो हेलीकॉप्टर चलता है वो सांझी छत आपको ड्रॉप करेगा और सांझी छत से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर माता वैष्णो देवी का मुख्य भवन है। वहाँ तक आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, आप चाहे तो खच्चर या पालकी से जा सकते हैं। खच्चर का किराया 275 से लेकर 300 रुपए है और पालकी का किराया 2500 से लेकर 2800 रुपए है, डिपेंड करता है वेट पर। अब बात करते हैं पैदल यात्रा। देखिए पैदल यात्रा के भी 2 रास्ते हैं, एक ओल्ड रास्ता जो बाढ़ गंगा वाला रास्ता है और एक न्यू रास्ता जो ताराकोट वाला रास्ता है। चॉइस आपकी, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन किस रास्ते से जाएं ये कैसे तय करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। कटरा मेन बस स्टैंड के पास से ही ऑटो रिक्शा चलते हैं जो आपको पुराने रास्ते पर पैदल यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट यानी दर्शनी दरवाजा पर ड्रॉप करेंगे। वो 205 रुपए किराया लेते हैं। अगर आप नए रास्ते से जाना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर वो आपको ड्रॉप कर देंगे, उस रूट पर भी वो आपसे 205 रुपए चार्ज करेंगे। पुराने रास्ते के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ताराकोट मार्ग से आपको यात्रा करनी है तो आपको ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा क्योंकि उसके स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी थोड़ी ज्यादा है। आप चाहे तो शेयरिंग में भी जा सकते हैं 50 रुपए एक पर्सन का देकर। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कैसे तय करेगी किस रास्ते से यात्रा करें, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये वीडियो ही इसलिए बनाई है ताकि आपकी हर छोटी छोटी चीजों को मैं कवर कर सकूं, ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए अभी। देखिए अगर आपको पूरी यात्रा पैदल करनी है तो कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको खच्चर पालकी से यात्रा करनी है तो ओल्ड रास्ता आपको चुनना होगा क्योंकि ताराकोट मार्ग पर नए रास्ते पर खच्चर और पालकी नहीं चलते हैं। हालांकि ये दोनों रास्ते अर्धकुंवारी पहुंचकर मिल जाते हैं। या फिर आप सर्किट कर सकते हैं, नए रास्ते से जाइए और पुराने से वापस आ जाइए, या पुराने से जाइए और नए से वापस आ जाइए। ऐसा करके आप एक ही यात्रा में दोनों रास्ते देख पाएंगे। चलिए हम चलते हैं पुराने रास्ते से और रास्ते में पड़ने वाले सभी पड़ाव पर आपको दर्शन भी कराएंगे। हमें ऑटो रिक्शा वाले ने ड्रॉप किया दर्शनी दरवाजा के पास, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ एक चेक पोस्ट भी है, जो यात्रा पर्ची हमने बनवाई उसकी चेकिंग यहाँ पर होती है, उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है। अगर हमारे पास कोई लगेज है तो वो भी हमें यहाँ पर स्कैन करवाना पड़ेगा। दर्शनी दरवाजा नाम से ही पता चलता है कि यहाँ से दर्शन किए जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से अर्धकुंवारी माता के सीधे दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ से मंदिर का बहुत खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। दर्शनी दरवाजा पार करने के बाद और बाढ़ गंगा से थोड़ा सा पहले खच्चर पालकी स्टैंड है। आप चाहें तो यहाँ से उन्हें बुक भी कर सकते हैं। किराया कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए खच्चर पालकी के किराए की बात करें तो 1100 रुपए खच्चर वाले चार्ज करते हैं एडल्ट का। अगर आपके साथ 6 साल से छोटा बच्चा है तो 1300 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे डायरेक्ट भवन तक। अगर बीच में भी आपको कहीं रुकना है तो वहां तक भी आप बुक कर सकते हैं। जैसे आप अर्धकुंवारी तक जा सकते हैं 500 रुपए में और 600 रुपए आपको देना पड़ेगा अगर आपके साथ छोटा बच्चा है। पालकी के किराए की बात करूं तो करीब 2850 से 4300 रुपए पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेट और अकॉर्डिंग टू रास्ता। रास्ता मतलब आप अर्धकुंवारी से हिमकोटी वाले रास्ते से होकर जाना चाहते हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप सांझी छत वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा पिट्ठू की भी फैसिलिटी है। अगर आपके पास लगेज है या छोटे बच्चे हैं जिनका वजन 25 किलो तक है तो भवन तक आपको 450 से 550 रुपए देने होंगे। तो ये है घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू का किराया। अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो चलिए हमारे साथ। अभी मैं बाढ़ गंगा पर हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बाढ़ गंगा जाने वाला रास्ता है। यहाँ स्नान घाट बने हुए हैं, लोग नहाते हैं उसके बाद यात्रा पर जाते हैं। यहाँ चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, महिलाओं के लिए सेपरेट चेंजिंग रूम है। मान्यता है कि यहाँ पर
हनुमान जी को प्यास लगी थी, तब माता वैष्णो देवी जी ने बाण चलाकर यहाँ पर पानी की एक धारा निकाल दी थी, इसीलिए इसको बाण गंगा नाम से भी जाना जाता है। और माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर अपने बालों को भी धोया था, इसीलिए इसको बाल गंगा या केश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत खूबसूरत पॉइंट है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये बाण गंगा के हैं। यहाँ आसपास में काफी सारी दुकानें हैं फोटोग्राफी की। अगर आपको फोटोग्राफी करवानी है तो 5 से 10 मिनट में फोटो तैयार करके दे देंगे। बाण गंगा से थोड़ा आगे जाते हैं तो आती है चरण पादुका। यह दूसरा पड़ाव है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये चरण पादुका के हैं। मान्यता है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तो माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ रुक कर पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था, तो यहाँ पर उनके पैरों के निशान बन गए थे, इसीलिए इस जगह को चरण पादुका नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप माता वैष्णो देवी के चरण पादुका के दर्शन भी कर पाएंगे। ये मुख्य मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक है। मंदिर के ठीक बराबर से ही एक सीढ़ी नुमा रास्ता भी जाता है। आप चाहें तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन रास्ता है। हालांकि शॉर्टकट है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत थका देने वाला रास्ता रहता है। आप सीधे सीधे इसी रास्ते से जाएंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। चरण पादुका मंदिर के आसपास में काफी सारी खाने पीने की दुकानें हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा पड़ाव है चरण पादुका। चरण पादुका से बाजार से होते हुए रास्ते के खूबसूरत नजारे देखते हुए हम पहुंचे अर्धकुंवारी। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी का है। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं। अब तो बहुत से रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं ना, ये अर्धकुंवारी मंदिर के आसपास का परिसर है। हमेशा ऐसी काफी ज्यादा भीड़ यहाँ बनी रहती है। रात के समय तो इस पूरे परिसर में लोग सोया करते हैं, मतलब पूरा परिसर ये भर जाता है। यहाँ एक गर्भजून गुफा भी है जिसमें दर्शन करने के लिए एक टोकन यहाँ से लेना पड़ता है। जैसे टोकन पर लिखा हुआ नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन लगती है और दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत महीन रास्ता है गुफा के अंदर, उस रास्ते से होकर लेट कर जाना होता है। एक एक व्यक्ति एक बार में निकल पाता है, तो काफी समय भी लगता है, लेकिन लोग यहाँ दर्शन करने जाने के लिए एक रात विश्राम भी करते हैं। बताया जाता है कि माता वैष्णो देवी जी ने इसी गर्भजून गुफा में 9 महीने तक विश्राम किया था। यहाँ रुकने के लिए आसपास में शारदा भवन और शैलपुत्री भवन मौजूद है। शारदा भवन में आपको रूम मिल जाएंगे। रूम का किराया 800 रुपए है डबल बेड का। डॉर्मेट्री भी शैलपुत्री भवन में मौजूद है। 150 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है। ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं आप। अर्धकुंवारी यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। अर्धकुंवारी ही वो पड़ाव है जहां ताराकोट मार्ग से आने वाला रास्ता भी जुड़ जाता है। अगर आप ताराकोट मार्ग से आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी पहुंचने से ठीक पहले एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा लंगर मौजूद है। आप चाहें तो वहां प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत व्यवस्थित ढंग से उस लंगर को चलाया जाता है। आप में से बहुत लोग ताराकोट लंगर का प्रसाद ले चुके होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने ताराकोट मार्ग पर मौजूद लंगर में भोजन किया है या नहीं। अर्धकुंवारी की बात करें तो यहाँ से भी माता वैष्णो देवी भवन तक जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता सांझी छत होते हुए जाता है और एक रास्ता हिमकोटी होते हुए जाता है। चुनाव आपको ही करना है कि आप किस रास्ते से जाएं। सांझी छत वाले रास्ते से खच्चर पालकी वाले जाते हैं, हालांकि पैदल भी इस रास्ते से जाया जा सकता है। हिमकोटी वाले रास्ते से ज्यादातर लोग जाते हैं। मेरे हिसाब से 70-80% लोग हिमकोटी वाले रास्ते से ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ वाया सांझी छत, क्योंकि वहाँ देखने के लिए और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा और एक एक पड़ाव पर मैं आपको लेकर चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्धकुंवारी से अगर आप चाहें तो बैटरी कार के थ्रू भी भवन जा सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी के बीच हिमकोटी वाले रास्ते से बैटरी कार चलती है। टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप टिकट लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वहाँ वेट करना पड़ेगा, काफी समय आपका लग जाएगा। ऑनलाइन टिकट अगर आप निकलवा कर आते हैं तो सबसे पहले आप ही को वरीयता दी जाएगी, आपका टिकट वेरीफाई किया जाएगा और मात्र 10 मिनट में आपको बैटरी कार मिल जाएगी। बुकिंग maavaishnodevi.org पर जाकर ही करना होगा। टिकट की बात करते हैं तो अर्धकुंवारी से अगर आप भवन जाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का 354 रुपए टिकट है। रिटर्न आने के लिए भवन से अर्धकुंवारी के लिए टिकट प्राइस कम है, करीब 250 रुपए का टिकट बनता है।
आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। हालांकि बहुत से लोग ऑफलाइन भी कराते हैं, डिपेंड रश पर करता है। अगर भीड़ भाड़ कम है तो बहुत आसानी से आपको ऑन द स्पॉट भी टिकट मिल जाएगा। पसंद आपकी, आप चाहे तो बैटरी कार से जा सकते हैं, आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं। अर्धकुंवारी से अगला पड़ाव आता है सांझी छत, क्योंकि मैं आपको सांझी छत वाले रास्ते से लेकर आया हूँ। हेलीकॉप्टर से आने वाले लोगों के लिए भी सांझी छत एक खास पॉइंट है, क्योंकि यहीं पर माता वैष्णो देवी का हेलीपैड है और यहाँ से हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों को या तो पैदल या फिर घोड़े खच्चर से जाने के ऑप्शन मिलते हैं। सांझी छत से भवन की कुल दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। सांझी छत पर एक निःशुल्क लंगर भी मौजूद है। यहाँ पर आप माँ वैष्णो देवी का स्वादिष्ट प्रसाद ले सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है सांझी छत। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना हमेशा ठंडा वेदर बना रहता है, पता नहीं क्यों, शायद यहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसा है। सांझी छत की बात करें तो रुकने के लिए यहाँ भी ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर एक मंगला भवन है जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें डबल बेड रूम भी आपको मिल जाएगा। किराया करीब 1200 रुपए है। डॉर्मेट्री का किराया 150 रुपए है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप बुक कर सकते हैं। सांझी छत से अगला पड़ाव आता है भवन। ये जो नजारे आप देख रहे हैं ये भवन के नजारे हैं, श्री माता वैष्णो देवी धाम के नजारे हैं। वैष्णो देवी भवन की खास बात ये है कि यहाँ पर 24 घंटे दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ 3 से 4 प्रसाद भेंट की दुकानें मौजूद हैं। आप किसी भी दुकान से प्रसाद ले सकते हैं। 70 रुपए से प्रसाद की स्टार्टिंग होती है जो 500-600 रुपए तक जाती है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, ये मनोकामना भवन है। आमने सामने 2 बिल्डिंग है, फेज 1 और फेज 2। लेफ्ट वाली साइड में जो बिल्डिंग है यहाँ पर फ्री रुकने की व्यवस्था भी है। राइट वाली में डॉर्मेट्री है जिसका किराया 150 रुपए है। ये दोनों ही भवन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे हैं और दोनों ही भवन में रेस्टोरेंट की भी सुविधा मौजूद है। मनोकामना भवन में ही भैरव बाबा जाने वाली रोपवे का बुकिंग काउंटर भी है। रोपवे के टिकट की बात करूँ तो करीब 150 रुपए है, जो सुबह 7:30 बजे खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे के नजारे आपको दिखाते हैं। यहाँ एक डाइवर्जन है। ये जो रास्ता राइट में ऊपर की तरफ जा रहा है ये भैरव बाबा जाने के लिए रास्ता है। ये पैदल मार्ग है भैरव बाबा जाने के लिए। यहाँ आसपास में खाने पीने के लिए अब तो बहुत से रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, बहुत सारे फूड के लिए ढाबे बने हुए हैं। बहुत शानदार जगह है, मन लगता है यहाँ पे। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा बहुत मन लगता है यहाँ। आप भी यहाँ आ चुके होंगे, आप खुद एहसास करते होंगे कि माता वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव कितना शानदार रहता है। अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो जरूरी लिखिएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये दर्शन करने वालों की लाइन है। कितनी भी बड़ी लाइन हो लेकिन 1-2 घंटे में सबका नंबर आ जाता है दर्शन करने के लिए। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक और खास बात बता दूं। मुख्य मंदिर में कोई भी सामान लेकर नहीं जा सकते, जैसे पर्स, घड़ी, वॉलेट, बेल्ट, लेदर का कोई भी सामान, जैकेट, बेल्ट कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि फोन, पेन, कैमरा आप कुछ नहीं ले जा सकते। इन सभी सामान को हम क्लॉक रूम में रखेंगे। आप भी क्लॉक रूम में रख सकते हैं। ये जो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है ना, ये क्लॉक रूम जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा क्लॉक रूम है जिसमें बहुत सारी अलमारियां हैं। यहाँ ताला चाबी भी मिल जाता है। कीमती सामान आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं और क्लॉक रूम पूरी तरह से फ्री है। हम यहाँ अपना सामान रखेंगे और आगे दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन की बात करें तो शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहते हैं। उस समय विशेष पूजा वालों के लिए दर्शन कराए जाते हैं। आप उस समय के हिसाब से दर्शन की लाइन में लगें। तो 6-7 बजे तो दर्शन की लाइन में लगना ही बेकार है, क्योंकि आपको काफी वेट करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। भवन पर रुकने की व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मनोकामना भवन के बारे में मैं आपको बता चुका। 2 बिल्डिंग है आमने सामने। एक फ्री वाली है जहाँ फ्री में आप रुक सकते हैं और एक भवन में डॉर्मेट्री मौजूद है। किराया 150 रुपए है। इसके साथ साथ मनोकामना भवन में ही कंबल स्टोर भी मौजूद है, जहां से आप कंबल भी ले सकते हैं। एक कंबल का एज ए सिक्योरिटी आपको 100 रुपए देना होता है। एक पर्ची आपको मिल जाती है। आप कितने भी कंबल यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बड़ा स्टोर है, लाखों कंबल यहाँ मौजूद है। मान लीजिए आपको 10 कंबल लेने हैं तो 1000 रुपए आपको उन्हें देने होंगे। 10 कंबल लीजिए, एक रसीद आपको मिल जाएगी। वो रसीद आप संभाल के रखिएगा। रात को सो जाइए, कंबल बिछाइए, ओढ़िए। उसके नेक्स्ट डे आप जब कंबल रिटर्न करने आएंगे वही स्लिप आप दिखाइए, आपके 1000 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। अगर आप कंबल मिस कर देते हैं, मान लीजिए आप 10 कंबल ले गए, 8 कंबल आप रिटर्न कर पा रहे हैं, तो आपको 800 रुपए ही मिलेंगे। खास बात यह है कि जो नोट आपने दिए हैं ना,
वही नोट आपको मिलेंगे। आपने फटे कटे नोट दिए हैं तो वही नोट आपको मिलेंगे। आपने कोरे कोरे नोट दिए हैं तो आपको वही नोट वापस मिलेंगे। तो ये व्यवस्था बहुत ही यूनिक है श्री माता वैष्णो देवी भवन की। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पर मेन भवन कॉम्प्लेक्स में भी रुक सकते हैं, जहाँ पर रूम्स की फैसिलिटी है। 2 बेड रूम यहाँ पर 2400 रुपए का है, 4 बेडेड रूम 3400 रुपए का। ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वैष्णवी और गौरी भवन। यहाँ पर भी रूम्स की फैसिलिटी है। 2 बेडेड रूम 1100 रुपए, 4 बेडेड रूम 1600 रुपए, 6 बेडेड हट 2300 रुपए की मिल जाती है। ऑनलाइन बुकिंग आप maavaishnodevi.org पर जाकर कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालु भवन पर मौजूद रहते हैं। भैरव बाबा यात्रा की बात करते हैं। अगर आपने दिन में ही माँ वैष्णो देवी दर्शन कर लिए हैं तो आप सेम डे भैरव बाबा दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप एक रात रुकते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी भैरव बाबा दर्शन के लिए जाया जा सकता है। भैरव बाबा दर्शन के लिए जाने के 4 तरीके हैं। आप पैदल चले जाइए, 4.5 से 5 किलोमीटर है। खच्चर से चले जाइए, पालकी से चले जाइए। किराए की बात करें तो पालकी वाले 1000 से 1250 रुपए चार्ज करते हैं। 25 किलो तक का लगेज या 25 केजी तक का कोई बच्चा है तो पिट्ठू वाले करीब 200 रुपए चार्ज करते हैं। खच्चर की बात करें तो 400-450 रुपए के आसपास आपको देना होगा। आप भवन से भैरव बाबा तक जा सकते हैं। चौथा तरीका है रोपवे। रोपवे का टिकट लीजिए, 150 रुपए का टिकट है अप एंड डाउन। मनोकामना भवन में ही टिकट काउंटर है, सुबह 7:30 के आसपास खुल जाता है। और खास बात यह है कि बहुत जल्दी जल्दी नंबर आता है, लाइन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। कितनी भी बड़ी लाइन हो, बहुत जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। भैरव बाबा पर दर्शन करने अनिवार्य है। माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद भैरव बाबा जरूर जाना चाहिए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। रोपवे से जाएंगे तो बहुत खूबसूरत नजारे आप देखते हुए जाएंगे। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ना, ये रोपवे से श्री माता वैष्णो देवी धाम का है। चलिए आगे चलते हैं और आपसे मिलते हैं भैरव बाबा घाटी पर। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये भैरव बाबा घाटी का है। शुरुआत में खाने पीने के लिए काफी सारी दुकानें हैं। एक प्रसाद की दुकान भी है जहाँ पर 20 रुपए में प्रसाद मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। भैरव घाटी में भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। ज्यादा बड़ी लाइन भी नहीं होती है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा समय यहाँ नहीं लगता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय बाबा भैरवनाथ जरूर लिखिएगा। ये जो खुला खुला स्पेस आप देख रहे हैं, ये भैरव बाबा मंदिर के सामने का एक बहुत खूबसूरत स्पेस है। खूबसूरत जगह है। यहाँ से माता रानी भवन का भी एक सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो नजारा। ये व्यू देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो जरूर लिखिएगा। यहाँ पर एक शाइन बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा रेस्टोरेंट भी है, तो कुछ समय यहाँ पर बिताना तो बनता है। लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और कुछ समय इस खुले से परिसर में बैठते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम रहता है। पूरी यात्रा के दौरान सबसे कम टेम्परेचर भैरव घाटी का रहता है। यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ से वापस ही जाना पड़ता है। अगर आप रोपवे से आए हैं तो 2 घंटे आप यहाँ पर रहिए और 2 घंटे में रिटर्न आपको जाना होगा। तो इस तरह से माता वैष्णो देवी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। भवन से कटरा आप चाहे तो पैदल भी वापस कटरा तक जा सकते हैं। 5-6 घंटे लगेंगे रिटर्न आने में, कम भी लग सकते हैं, डिपेंड आपकी स्पीड पर करेगा। आप चाहे तो भैरव बाबा से भी डायरेक्ट पैदल वाया सांझी छत कटरा तक जा सकते हैं। चलिए अब फूड की बात करते हैं। कटरा में सभी तरह का शाकाहारी खाना आपको मिल जाएगा। आपको नॉर्थ इंडियन चाहिए, आपको चाइनीज चाहिए, आपको साउथ इंडियन चाहिए, कोई भी वेजिटेरियन फूड आपको कटरा में अब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ अब बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबे बन चुके हैं। कटरा का बाजार बहुत शानदार है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये कटरा के मेन मार्केट के हैं। यहाँ जरूर घूमना चाहिए। ये कटरा का मुख्य बाजार है। वैसे आप यहाँ खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो कटरा के मुख्य बाजार से बाणगंगा मार्ग पर, कश्मीर रोड पर या जम्मू रोड पर जाकर भी कर सकते हैं। सभी जगह अब दुकानें मौजूद है। बस स्टैंड के आसपास भी बहुत सी दुकानें बनी हुई है। आप यहाँ से अखरोट खरीद सकते हैं या आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ है कटरा के बाजार में घूमने के लिए। बजट की बात करें तो वैष्णो देवी यात्रा आप बहुत लो बजट में कर सकते हैं। विश्वास कीजिए मेरा, बहुत ज्यादा खर्चा वैष्णो देवी यात्रा में नहीं होता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बहुत कम खर्चे में आप कटरा तक पहुंच जाएंगे। रुकने के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पर नहीं है। मैंने आपको डॉर्मेट्री के भी ऑप्शन बताए, जिसमें मात्र 150 रुपये एक व्यक्ति का पे करके रह सकते हैं। 600-700 रुपये में भी रूम यहाँ पर मिल जाते हैं। माता वैष्णो देवी भवन के पास मनोकामना भवन में फ्री स्टे की भी व्यवस्था है।
पूरी यात्रा के दौरान बहुत अच्छा अनुभव रहता है। अगर आपने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की है, आपका अनुभव कैसा रहा या आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ माता वैष्णो देवी यात्रा की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। जो लोग यात्रा पर आना चाहते हैं उनके लिए बहुत काम की ये वीडियो रहने वाली है। तो लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। जय माता दी।